जम्मू कश्मीर में 2012 से 2016 के बीच लगभग 2,74,000 गन लाइसेंस बांटे जाते हैं। इन 2,74,000 गन लाइसेंस में से 95% जो गन लाइसेंस बांटे गए वो इन एलिजिबल लोगों को और कहीं ना कहीं करप्ट मीन्स को अपनाकर ये लाइसेंस जो है बांटे गए हैं। और इसी चीजों को लेकर सीबीआई ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में दी है, पर कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ खासा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी सब चीजों को लेकर क्योंकि कई सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स, केएएस ऑफिसर्स और ऐसे क्लर्क्स हैं जिन पर कहीं ना कहीं सीबीआई द्वारा प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करने को लेकर लंबे समय से डिमांड रखी गई है, पर वो प्रोसिक्यूशन जो है सैंक्शन नहीं की गई है। और इसी को लेकर मोहम्मद शफी जी जो हैं याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को यानी सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया कि इतने लंबे समय से वो इस प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को डिले क्यों कर रहे हैं। देखिए, किसी भी सरकारी वरिष्ठ अधिकारी पर या फिर जो अच्छे पद पर होता है उस पर जब भी कार्रवाई करनी होती तो उससे पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है। और इसी मामले में भी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मामला है, सीबीआई ने कहीं ना कहीं बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। मैं आपको बता दूं कि 39 आईएएस और केएएस ऑफिसर्स हैं और 71 गन डीलर्स हैं जिनके ऊपर सीबीआई ने करप्शन के आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने इस मामले में 13 चार्जशीट्स फाइल की हैं और उसके साथ साथ 15 सीबीआई रिपोर्ट्स भी जो हैं वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए भेजी हुई हैं। इस मामले में मैं आपको बता दूं कि लगभग कई सारे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को लेकर 2020 से रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है, यानी सैंक्शन जो है वो पेंडिंग है। उसी के साथ अगर दूसरे कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जुलाई 2024 से जिनको लेकर प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट भेजी गई है पर वो भी पेंडिंग है। तो अपने आप में इसके साथ साथ 11 जुडिशियल क्लर्क्स हैं जिनको लेकर भी प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट अभी तक पेंडिंग है। तो अपने आप में जब कहीं ना कहीं सीबीआई जैसी एजेंसी अगर किसी के ऊपर आरोप लगा रही है और प्रोसिक्यूशन को लेकर आपसे रिक्वेस्ट कर रही है सरकार से, तो आखिर सरकार जो है इस मामले में चुप क्यों बैठी हुई है। तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये स्कैम होता कैसे था। इस स्कैम में 3 मुख्य बिंदु हैं, 3 मुख्य पात्र हैं। सबसे पहला जो पात्र है वो है गन लाइसेंस जो डीलर होते हैं उनका, दूसरा है मिडलमैन का जो ये सारी गेम चलाते थे, और तीसरे हैं वो आईएएस केएएस ऑफिसर, उसके साथ साथ जो क्लर्क्स हैं जुडिशियल क्लर्क्स वो। तो होता क्या है कि ये तीनों मिलकर जो डिफेंस पर्सनल है उनसे पैसा लेते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं क्योंकि वो इनएलिजिबल होते हैं और उन्हें लाइसेंस हासिल करने में उनकी ये मदद करते हैं। तो ऐसे में लाखों के हिसाब से स्कैम होता है, करोड़ों के हिसाब से स्कैम होता है। इनएलिजिबल लोगों को करप्ट मीन्स के जरिए लाइसेंस जो है गन लाइसेंस प्रोवाइड कराए जाते हैं और उसके बाद जब ये सारा भांडा फूटता है तो अब क्योंकि जब कार्रवाई की बारी आई है तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई में जो तेजी होनी चाहिए थी, आप सोचिए कि 2012 से 2016 के बीच ये सब कुछ चलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं सीबीआई के हाथ में ये सारा मामला पहुंचता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक बार फिर से जो याचिकाकर्ता हैं मोहम्मद शफी जी वो पहुंचे और उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि इस मामले में जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो देरी कर रहा है। तो अब देखना यह होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सरकार तो बन चुकी है, पर क्या जो दावे बार बार करप्शन मुक्त जम्मू एंड कश्मीर को लेकर होते हैं या फिर उन लोगों को न्याय दिलाने की बात होती है जिनके साथ करप्शन हुई है, या फिर कहीं ना कहीं गन लाइसेंस कोई छोटा इश्यू नहीं है। अगर आप लोगों को करप्ट मीन्स से पैसे लेकर गन लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस मामले में आप देखना ये होगा कि कैसे सरकार जो है कार्रवाई करती है। फिलहाल आप सभी जी के दर्शन के साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।